एपिसोड 11 की कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ से कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। इसलिए अगर आपने इस सीरीज़ की पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो आप उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं। तो इसी के साथ एपिसोड 11 की कहानी शुरू करते हैं। एपिसोड 11 की कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ वांगसू सू को बचाने के लिए जहरीली चाय उसी के हाथ से पी लेता है और किसी को पता ना चले कि चाय में जहर था, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है और वो अपना दर्द सहन कर रहा होता है ताकि किसी को कुछ भी पता ना चले। दूसरी तरफ हमें सू को दिखाया जाता है जो कि वांगसू को देखती है जो कि जहर की वजह से बाहर आके बेहोश हो जाता है और वो सबको बुलाने लग जाती है, जिसमें वांगसू कहता है कि वो किसी को ना बुलाए। योनवा फिर अपने प्लान को फेल होने से बचाने के लिए किंग तेजो के सामने जाती है और कहती है कि उसकी भाभी के मरे हुए काफी टाइम हो गया है, इसलिए वो उसके भाई 8th प्रिंस को शादी करने के लिए फिर से इजाजत देते हैं और सभी के सामने वो इस जहरीली चाय पी के वहाँ पे बेहोश हो जाती है और सबको पता चल जाता है कि चाय में जहर था। इसलिए सब वांगसू को देखने के लिए बाहर दौड़ पड़ते हैं और चाय में जहर मिलाने के जुर्म में सू को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर हमें प्रिंसेस योनवा को दिखाया जाता है जिसने कोई भी जहरीली चाय पी नहीं थी, उसने सिर्फ चाय पीने का नाटक किया होता है ताकि सू को वो दोषी साबित कर सके कि उसने चाय में जहर मिलाया है और होता भी ऐसा ही है और सू को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वांगसू की जान भी बच जाती है क्योंकि उसे बचपन से ही जहर पीने की ट्रेनिंग दी गई होती है, इसलिए उस जहर को सह सकता था। 8th प्रिंस फिर सू से जेल में मिलने आता है। सू से पूछती है कि क्या 4th प्रिंस की जान बच गई, क्या वो सही है? इस पे 8th प्रिंस कहता है कि वो तो सही है लेकिन तुम्हें उसके बारे में नहीं अपने बारे में सोचना चाहिए। कल तुम पे बहुत सारे टॉर्चर किए जाएंगे लेकिन तुम्हें उन सबको सहना पड़ेगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ से जरूर निकाल लूंगा। जिसे सू कहती है कि उसने जहर नहीं मिलाया है, जिस पे 8th प्रिंस कहता है कि मुझे पता है। दूसरी तरफ सभा में क्राउन प्रिंस को सब फंसाने की कोशिश करते हैं कि उसी ने जानबूझ के वांगसू को मारने की कोशिश की है ताकि वही क्राउन प्रिंस बना रह सके। इसलिए क्राउन प्रिंस को बचाने के लिए किंग तेजो कहते हैं कि सू को मरना पड़ेगा, उसी को सारा इल्जाम अपने सर पे लेना होगा ताकि क्राउन प्रिंस बच सके। दूसरी तरफ वांगसू को होश आता है और वो सू को बचाने के लिए दौड़ता है। रास्ते में उसे 8th प्रिंस मिलता है जो कि कहता है कि क्राउन प्रिंस को बचाने के लिए सू को जरूर मार डाला जाएगा। इसे वांगसू कहता है कि इस सब साजिश के पीछे मेरी माँ रानी यू का हाथ था और मैंने सू और क्राउन प्रिंस को बचाने के लिए खुद जहर पी लिया ताकि किसी को कुछ पता न चले, लेकिन योनवा के जहर पीने के कारण सबको ये चीज पता चल गई। लेकिन चाहे जो भी हो जाए मैं सू को कुछ होने नहीं दूंगा। और वो 8th प्रिंस को कहता है उसकी मदद करने के लिए कि वो उसके सबूत लेके आएगा और उसे सबके सामने 8th प्रिंस को दिखाना होगा, जिसपे 8th प्रिंस कहता है कि मैं सू को कुछ होने नहीं दूंगा। सू को जेल में काफी ज्यादा मारा गया होता है, इससे उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हुई होती है। वांगसू उसे मिलने आता है जिसपे सू उसे देख के काफी ज्यादा खुश होती है और वो उससे पूछती है कि क्या उसने उसे बचाने के लिए सारा जहरीली वाली चाय पी ली। जिसपे वांगसू कहता है कि पागल हो गया तुम, मैं किसी लड़की के लिए थोड़ी ना जहर पीऊंगा। ये सिर्फ वांगसू सू को दिखाने के लिए कह रहा होता है। खुद इतनी बुरी हालत में होने के बावजूद भी सू को अपनी परवाह नहीं। वो वांगसू को कहती है कि वो डॉक्टर की बात सुने और उससे मिलने न आए। दूसरी तरफ 8th प्रिंस उस कोर्ट लेडी को ढूंढ लेता है जिसने सू को फंसाया होता है। वो उससे पूछता है कि इन सब के पीछे किसका हाथ है और उससे वहाँ पता चलता है कि इसके पीछे और कोई नहीं बल्कि उसी की बहन राजकुमारी योनवा होती है। ये सुन के उसके होश ही उड़ जाते हैं। उसकी बहन से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, उसे पता है इसका अंजाम क्या होगा। जिसे प्रिंसेस योनवा कहती है कि मुझे पता है इसका अंजाम क्या होगा, कि मुझे फांसी की सजा दे दी जाएगी और माँ को भी मार डाला जाएगा। जिसपे 8th प्रिंस उसे थप्पड़ मार के कहता है कि अगर तुम्हें पता तो तुमने ऐसा क्यों किया। जिसे प्रिंसेस योनवा कहती है कि मुझे पता है कि तुम भी राजा बनना चाहते हो और मैं ये तुम्हारा सपना पूरा करना चाहती हूँ, चाहे इसके लिए मुझे मरना भी क्यों ना पड़े। जिसपे 8th प्रिंस कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं अपनी बहन और अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं कर सकता हूँ योनवा। और वो उस कोर्ट लेडी की जान ले लेता है ताकि योनवा के करतूते किसी भी पता ना चले। मतलब कि 8th प्रिंस अपनी ही बहन योनवा को बचाने के लिए सू को खतरे में डाल देता है और सारे सबूत मिटा देता है। वांगसू फिर किंग तेजो के पास जाता है और सू को बचाने की गुहार करता है। इस पे किंग तेजो करता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता है, सू को मरना पड़ेगा तभी सब कुछ सही हो सकता है। 8th प्रिंस फिर लेडी ओ के पास आता है और कहता है कि आप सू की माँ की तरह हैं, आप ही को सू को बचाना होगा, आप ही किंग तेजो के ऑर्डर को बदल सकती हैं। इस पे लेडी ओ कहती है कि सू तुम पे काफी ज्यादा भरोसा करती है लेकिन आज तुम उसके लिए ना लड़के पीछे हट रहे हो। याद रखना ये चीज तुम्हें जिंदगी भर तंग करती रहेगी और तुम पछताओगे कि तुमने सू को ऐसे ही छोड़ दिया। लेकिन मैं सू को अकेला नहीं छोड़ूंगी, मैंने उससे सच में बेटी माना था, इसलिए मैं किंग से मिलूंगी, उसे बचाऊंगी, जरूर बचाऊंगी और तुम किसे भी नहीं बचा सकते हो, तुम सू के प्यार के लायक नहीं हो। लेडी ओ फिर किंग तेजो के पास जाती है और उससे कहती है कि 10 साल पहले किसी इंसान ने उसे चाय भेजी थी, उसे हर दिन पीती थी वो, लेकिन कुछ दिनों बाद ही उसका बच्चा मर गया था। लेकिन अब वो ऐसा नहीं होने देगी, सू उसकी बेटी के जैसी है, वो उसे मरने नहीं देगी। डॉक्टर ने उससे कहा है कि उसे स्टोमक कैंसर है, इसलिए वो ज्यादा दिन नहीं जी पाएगी।
इसलिए वो मरने से पहले सू को बचाना चाहती है। वो नहीं चाहती कि सू को कुछ भी हो। मुझे पता है कि आप क्राउन प्रिंस को बचाने के सू को मारना चाहते हैं और आप दोनों को नहीं बचा सकते और मैं अपनी बेटी सू को मरने नहीं दे सकती, इसलिए आपको मेरी मदद करनी होगी। इसलिए सू के बदले आप मेरी जान ले लीजिए। सू को फिर फांसी के लिए ले जाया जा रहा होता है, तभी वांगसू से बचाने के लिए आ जाता है और सबसे लड़ने लग जाता है। तभी वहाँ से भागते हुए जिमोंग आता है और कहता है कि सू की फांसी की सजा कैंसिल कर दी गई है और हमें पता चलता है कि क्राउन प्रिंस को मारने का इल्जाम लेडी ओ ने अपने सर पे ले लिया होता है, इसलिए उसको सजा मिलती है फांसी की। सू कहती है कि वो ऐसा नहीं होने देगी, इसलिए वो लेडी ओ को साथ लेके भागने की कोशिश करती है, लेकिन रास्ता बंद हो गया होता है। सू कहती है कि आपने कहा था कि आप मुझे यहाँ से लेके चली जाएंगी, तो यहाँ से हम चले जाते हैं, हम यहाँ नहीं रुकेंगे, आप मेरे लिए अपनी जान नहीं दे सकती। लेडी ओ कहती है कि मैं ये सब तुम्हारे लिए नहीं कर रही हूँ, मैं चाह के भी ज्यादा नहीं जी पाऊंगी, इसलिए मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ। लेडी ओ को बचाने के लिए सू किंग तेजो के कमरे के बाहर बैठ जाती है, उससे कहती है लेडी ओ को आजाद करने के लिए, उसने कुछ भी नहीं किया है। इतनी से सू को बचाने के लिए जा ही रहा होता है, तभी रास्ते में उसे उसकी माँ और उसकी बहन योनवा रोक लेते हैं। दूसरी तरफ पूरा दिन निकल गया होता है और सू किंग के कमरे के बाहर ही बैठी होती है। उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है, लेकिन वो वहीं बैठी होती है। 13 प्रिंस बेका सू को वहाँ रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सू उसकी बात नहीं मानती और वो वहीं बैठी रहती है। सू उसे 8 प्रिंस के बारे में पूछती है, लेकिन 13 प्रिंस के पास कोई भी जवाब नहीं होता है। इसका मतलब 8 प्रिंस ने सू को छोड़ दिया होता है। सू काफी दिन हो गए होते हैं, लेकिन वो फिर भी किंग के कमरे के बाहर बैठी होती है और तभी तेज बारिश भी शुरू हो जाती है। सारे राजकुमार उसे देख रहे होते हैं, उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन चाह के भी वो कुछ कर नहीं सकते थे, इसलिए 14 प्रिंस जंग जाके सू के साथ ही उसके साथ बैठ जाता है। देखते देखते सारे राजकुमार सू के साथ ही बारिश में वहाँ बैठ जाते हैं। सूफी 8 प्रिंस को देखती है, जो कि उसके पास आने के बजाय उसके दूर चला जाता है और सू देखती रह जाती है कि 8 प्रिंस उसे छोड़ के चला गया है जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। लेकिन तभी वहाँ वांगसो आ जाता है और उसे बारिश से बचाता है। रानी वो काफी ज्यादा खुश होती है कि उसका प्लान पकड़ा भी नहीं गया और वो बच गई और उसकी सबसे बड़ी दुश्मन लेडी ओ भी मरने वाली है। वो लेडी ओ से कहती है कि एटलास तो मुझसे हार ही गई। इस पे लेडी ओ कहती है कि आपको भी पता है कि कौन जीता है कौन हारा है, आप अच्छे से रहिएगा क्योंकि मैं मरने के बाद भी आपको देखूंगी। इस पे रानी यू कहती है कि तुम एक मामूली सी कोर्ट लेडी हो, तुम्हें कौन याद करेगा, और वहाँ से चली जाती है। जिसपे लेडी ओ कहती है कि मेरे लिए यही काफी है कि कोई एक इंसान मुझे जरूर याद करेगा, और एट लास्ट लेडी ओ को फांसी दे दी जाती है और सू रोते रोते वहीं बेहोश हो जाती है, जिसे वांगसो संभालता है। और इसी सैड नोट के साथ एपिसोड 11 की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अभी से काफी ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न आने वाले हैं, इसलिए आप इस सीरीज की आने वाली वीडियो जरूर देखिएगा। जल्दी मिलूंगी नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए सिया।